हेलो ब्रदर एंड सिस्टर, जय मसीह की। आज हम लोग एक विषय में चलेंगे। उससे पहले आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। तो पवित्र 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 है, अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला परमेश्वर, ना बदलने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते कि तू हर एक मनुष्य से तू प्रेम करता है और तू उनको बचाने के लिए स्वयं इस धरती पर आया, मनुष्य बनकर मनुष्य के बीच में रहा और हम सभी लोगों का अपराध और गुनाहों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ। तू सच्चा है, तू जीवित है, तू तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। तू आज हमारे बीच में मौजूद है। तेरा वचन कहता, जहाँ 2 या 3 यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते वहाँ तो मौजूद रहता। यस लॉर्ड, हम लोग आज ये एहसास करते हैं कि तू हमारे बीच में मौजूद है। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज हम लोग बाइबल में एक सवाल, मैं अभी बहुत सारे जगहों पर विजिट करता हूँ, लोगों को मिलता हूँ और एक बात मेरे दिमाग में आया और मैं सोच रहा था कि यीशु नासरी के पास सिर्फ दलित लोग, गरीब लोग, मूर्ख लोग आते हैं। ये बात मैं सहमत मानता हूँ, परंतु एक बात मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह सिर्फ गरीब, दलित या असहाय लोगों के लिए नहीं आया इस धरती पर। वो संपूर्ण दुनिया में हर एक जाति, हर एक लोगों के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, ताकि हर किसी को मुफ्त में मोक्ष मिल सके, मुक्ति मिल सके। इसीलिए वो इस धरती पर आया। सवाल ये उठता है कि यीशु के पास गरीब लोग या ना समझ लोग, पढ़े लिखे नहीं जो लोग, दलित लोग क्यों आते? क्योंकि वो लोग बहुत ऐसे चीजों में गुजरते और जो उनको शुभ संदेश बताया जाता, वो शुभ संदेश पर बहुत जल्दी यकीन करते। परंतु एक समझदार व्यक्ति को या इस संसार की ज्ञानवान व्यक्ति को या एक धनवान व्यक्ति को या एक अमीर व्यक्ति को, आप ये बात, शुभ संदेश मिलता तो है पर उस शुभ संदेश पर वो गौर नहीं करता। समझते हैं फिर भी वो नासमझ की तरह काम करते हैं, इसीलिए नहीं आते। ये बात झूठ है कि कोई अमीर लोग यीशु के पास नहीं आते। कौन कहता है? बाइबल में लिखा है। कई सारे ऐसे उदाहरण मैं देता हूं बाइबल में, जो बहुत अमीर है, जो राजा थे, जो समझदार हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो लोगों के पास सब चीजें उपलब्ध था, फिर भी वो यीशु को अपनाए। एक पुरोहित था, यूहन्ना के 3 अध्याय में निकोदेमुस यीशु के पास आकर कहता है, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? वो एक पुरोहित था, याजक है, और वो यीशु के पास आकर यीशु से कहता है, हे यीशु, जो आप कार्य कर रहे हो, अगर आपके साथ ईश्वर ना हो या परमेश्वर ना हो या उस भगवान ना हो तो वो कार्य नहीं कर सकते, इस प्रकार की कार्य नहीं कर सकते। यानी कि वो जानता था, वो एक पुरोहित है, लोग उससे सलाह लेते थे, परमेश्वर की ओर से वो उपलब्ध, उसको नियुक्त किया गया था, वो याजक था। फिर भी वो यीशु के पास रात के अंधेरे में जाकर कहता है, तो मैं दोबारा जन्म लेने के लिए क्या करूं? यीशु ने उसे कहा, तुझे दोबारा अनंत जीवन पाने के लिए तुझे दोबारा जन्म लेना हो। सोचिए। और एक अमीर व्यक्ति हम देखते हैं प्रेरितों के काम की किताब में 10वें अध्याय में
अद्भुत है। वो एक बहुत बड़ा अधिकारी था सैनिक लोगों का। वो अच्छा गवर्नमेंट का अधिकारी था, अच्छा सैलरी था उसका, लोग उसकी अंडर में थे काफी। वो यीशु पतरस अपने चेले को उसके पास भेजा, जहां वो मेरा इंतजार कर रहा है, जाकर मेरे शुभ संदेश बताओ। पूरे घराना उसका उद्धार पाया। कौन कहता अमीर लोग नहीं आते? पौलुस बहुत पढ़ा लिखा समझदार इंसान था, जिसका नाम पहले साउल था। बोलते कि उस समय, पौलुस के समय पर, सबसे बड़ा जो यहूदियों में पढ़ा लिखा, सबसे बेस्ट पढ़ाई किया था उसने। और नेक्स्ट वो कहते ना राजा, नेक्स्ट वो पुरोहित होने वाला था। जब यीशु का प्रकाशन मिला उसे, तो उसका जीवन बदल गया। वह अपना जीवन यीशु को दे दिया और निर्णय लिया उसने कि मैं यीशु के पीछे चलूं। सुनिए, लूका के 18 अध्याय में यीशु के पास एक व्यक्ति आता। 18 अध्याय 18 वचन से लेकर आप 27 वचन तक पढ़िए। इसमें एक बहुत खूबसूरत बात दिया गया है, आप इसको पढ़िए ध्यान से। एक व्यक्ति आता है और यीशु से कहता है, मुझे अनंत जीवन की अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? वो एक अच्छा अधिकारी इंसान था, वो काफी बड़ा व्यक्ति था, वो समझदार व्यक्ति था। वो अनंत जीवन का अधिकारी होना चाहता था। यानी कि वो जानता है अधिकार का मतलब क्या है। वो जानता है कि वो एक अधिकारी है और वो अनंत जीवन का भी अधिकारी होना चाहता। पर ध्यान दीजिए, यीशु के पास आकर कहता, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? सुनिए, ध्यान दीजिए बात। यीशु परमेश्वर होकर भी उसने अपने आप को इनकार करता कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई भी उत्तम नहीं इस धरती पर। ध्यान दीजिए, बाइबल में कहता कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। दूसरा एक शब्द कह रहा, कोई भी उत्तम नहीं, एक भी नहीं, सिवाय परमेश्वर। यीशु ये बात कहा, मैं उत्तम नहीं सिवाय परमेश्वर। ये कि इंसान की तरफ से यीशु का जो स्वभाव, यीशु का जो चरित्र, वो दिखा रहा था कि मैं पवित्र परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं और मैं उसी की अनुसरण करता हूं और मैं उसी की प्रेरणा में और उसी की प्रकाशन में मैं तुमसे बातें कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, यीशु ने उससे कहा, बहुत खूबसूरत बात, हम पढ़ते हैं वचन 19 में। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञा को तो जानता है, कहता है तू तो आज्ञाओं को तो जानता है। यानी कि यहूदियों में मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दिया गया था, क्या तू उसको जानता है? व्यभिचार ना करना आज्ञाओं में क्या कहा गया? व्यभिचार ना करना। व्यभिचार का मतलब क्या है? एक मिनट रुक जाइए। आप शादीशुदा हो तो ध्यान दीजिए, आप अगर अपनी पति या अपनी पत्नी, अगर आप पति हो तो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी पराया स्त्री के पास जाते हैं तो इसको व्यभिचार कहते हैं। जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी बनाया, जो परमेश्वर आपको मुझे बनाया, अगर मैं उस परमेश्वर की आराधना नहीं करता हूं तो मैं व्यभिचार करता हूं। जो परमेश्वर आपको आंखें दिया, जो परमेश्वर आपको इतना खूबसूरत बनाया, जो परमेश्वर आपको जिस सारे सृष्टि को बना, वो परमेश्वर की आराधना करिए। कौन है वो? इसको पहचानिए। किसने आपको बनाया? ध्यान। दूसरी शब्द कहता है हत्या ना करना। हत्या करने का मतलब क्रोध मत करिए, क्रोध मत करिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना,
अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। यीशु ने सिर्फ इतना कहा तो वो व्यक्ति कहता है, प्रभु, उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूं। अगर ये सब बातें तुम मान रहे हो तो अभी तक तुम्हें अनंत जीवन के अधिकारी नहीं हो पाए। आज बहुत सारे लोग इस संसार में बहुत सारे नैतिकता, आत्मिकता, धार्मिकता में कार्य कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं आज चोरी नहीं करते, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हत्या नहीं करते, बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्यभिचार नहीं करते, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी माता पिता का बखूबी के साथ आदर करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उनका दिल खाली है। मोक्ष की तलाश से, मुक्ति की तलाश से ये व्यक्ति भी कह रहे, मैं ये सब चीजें लड़कपन से करते आया हूं, तो क्या अभी तक उसे मोक्ष नहीं मिला? यीशु अब उत्तर देता, अगर तू लड़कपन से कर रहा है तो तुझ में एक चीज की कमी है। क्या चीज? क्या चीज? देखिए, मोक्ष या अनंत जीवन इसलिए नहीं मिला उसे क्योंकि उसके अंदर एक चीज कमी है। आज बहुत सारे लोग, सब चीजें हैं, बुद्धिमान है, इस संसार की बुद्धि में भरपूर है, समझदार है, पढ़े लिखे, बड़े पद अधिकारी है, परंतु परमेश्वर की संदेश को समझ नहीं पाते। ध्यान दीजिए, यीशु ने उससे कहा, यह सुन, यीशु ने उससे कहा, यह सुन के यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। क्या बात घटी? ध्यान से सुनिए, यीशु ने क्या कहा? अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो। एक धनवान व्यक्ति था, यह एक बहुत धनवान था। धन के बदौलत वो सब कुछ करता था, व्यभिचार नहीं किया, माता पिता का आदर करता था, सब चीजें वो करता था। ध्यान दीजिए, पर एक चीज कम, उसका संपूर्ण दिल धन के ऊपर। इसी कारण से वो स्वर्ग में धन इकट्ठा नहीं कर पाया और यीशु के पीछे चल नहीं सकते। आज भी बहुत से लोग धन से प्यार करते हैं, अपनी जो पद है उस पद से प्यार करते हैं, अपनी जाति, अपनी रिवाज, अपनी परंपरा, इन सब चीजों से प्यार करते हैं। इसी कारण से उस सच्चे परमेश्वर की प्रकाशन को इनकार करते हैं। इस व्यक्ति ने भी वही किया। यीशु ने उसे एक आज्ञा दिया, तुझ में एक चीज की घटी है, तू सब करता, बहुत अच्छा करता है, तू बहुत अच्छा इंसान है, परंतु तुझ में एक चीज की कमी है, और वो है, जा अपने माल सब धन कंगालों में बांट दे। आप सुनिए वो व्यक्ति क्या करता है। नेक्स्ट वचन कहता है, जब वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ। हे कमान, कौन अपना धन संपत्ति लोगों को बांटेगा? और जो भी बांटता भी है वो अपने आप को क्या कहते हैं, बड़ा बनाता है कि मेरे जैसा और कोई नहीं, मैं परमेश्वर नहीं होता। याद रखिए, परमेश्वर की इच्छा अनुसार अगर आप कंगालों को दान देते हो, अपनी धन संपत्ति त्यागते हो, तो स्वर्ग में आपको धन मिलेगा और आप परमेश्वर को समझ पाओ। दूसरी बात आगे बोलता है, क्योंकि वह बड़ा धनी था, बहुत बड़ा धनी आदमी। धनवानों को धन से प्यार है, बुद्धिमानों को बुद्धि से प्यार है, पद वालों को पद से प्यार है, तो कौन है? परमेश्वर। इसलिए वो परमेश्वर के पीछे नहीं आना चाहते। क्यों पता है? क्योंकि उनका काम बुरे, वो नीचे गिरना नहीं चाहते, वो झुकना नहीं चाहते, वो नम्र होना नहीं चाहते। मैं अपनी पद में मैं ठीक हूं, मैं अपनी धन संपत्ति में मैं ठीक हूं। ध्यान दीजिए,
यीशु मसीह और एक बातें कहा। यूहन्ना का 3 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और वचन 19 में, जो लोग बुरे करते हैं ना, वो ज्योति में नहीं आएंगे, प्रकाश में नहीं आएंगे, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। इस संसार के लोग, इस संसार के धनवान और बुद्धिमान परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, क्योंकि वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों का 1 अध्याय, क्रूस की कथा संसार के लोगों के लिए मूर्खता, परंतु विश्वास करने वालों के लिए बुद्धिमत्ता। जो विश्वास करता वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। समझ रहे हैं? वो व्यक्ति उदास हो गया, धन को नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान दीजिए, दूसरी बात कहता है, यीशु ने उससे देखकर कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। कौन कहता है गरीब बातें? धनवानों को नहीं बुलाया, उनको आज्ञा दिया, ऐसे गरीब को भी बुलाया। सोचिए, परमेश्वर की सिद्धांत और नैतिकता के सिद्धांत में बहुत अंतर है। इस संसार की रिवाज और परमेश्वर की आदत, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की व्यवस्था में बहुत अंतर है। इसीलिए धनवानों को परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, क्योंकि वो धन त्याग नहीं कर सकते, वो अपना पद नहीं छोड़ सकते, वो अपना अधिकार से नहीं हट सकते। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में धनवानों को आना मुश्किल है। वो कहता, सुनिए, सुई की नोक से ऊंट जैसे बड़ी चीज चला जाएगा, परंतु धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। एक सुई के नोक से कहते हैं कि विश्वास करता जो सुई की एक छोटी सी जो छेद है, उस छेद से ऊंट निकल सकता। इसका कहने का मतलब है, ऐसे लोग जो परमेश्वर के राज्य में आ सकते हैं और जा भी रहे हैं। पौलुस जो कलीसिया को सता रहा था, इतना बुद्धिमान, इतना समझदार वो इंसान यीशु के सामने कहता, मैं मूर्ख हूं, मैं कुछ भी नहीं आता। यीशु को खबर, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े समझदार यीशु के पास आए, वार्तालाप किए, वाद विवाद किए, डिबेट किए। यीशु ही आपको मोक्ष दे सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आपकी धन, आपकी पद, आपकी परंपरा, आपकी व्यवहार आपको मोक्ष नहीं दे सकता, मुक्ति नहीं दे सकता। एक ही मात्र सिर्फ यीशु पर विश्वास करिए कि मैं एक पापी हूं। अपने आप को नम्र करिए, स्वीकार करिए कि मैं एक पापी हूं। यीशु मुझे माफ कर, मेरे दिल में मुझे नया जीवन। यीशु आपके लिए क्रूस पर मरा, यीशु आपके लिए कब्र में गया, यीशु आपके लिए तीसरे दिन जी उठा। वो आपसे प्यार करता है। सुनिए आगे क्या कहता। परमेश्वर के राज्य में धनवानों को प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, जब ये बातें सुना तो लोगों ने पूछा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता। ओके, जो इंसान से मैं योग्य नहीं है परमेश्वर की उपस्थिति में आना, मैं योग्य नहीं हूं स्वर्ग का,
मैं योग्य नहीं हूं परमेश्वर की महिमा का, पर धन्यवाद करता हूं स्वर्ग छोड़कर यीशु मसीह इस धरती पर आया, मुझसे प्रेम किया, मेरे सारे अपराध और दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जीवन दिया, बलिदान हो गया, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। कौन कहता धनवान नहीं है? मैं 3 लोगों का 4 लोगों का उदाहरण, ये धनवान व्यक्ति थे, बुद्धिमान थी, बड़े बड़े पद अधिकारी थे, ऐसे और भी है बाइबल में। कौन कहता? सिर्फ गरीब लोग आते हैं, सिर्फ मूर्ख लोग आते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है? कौन कहता? जानते हैं क्यों गरीब लोग आते हैं? गरीब लोगों के पास इलाज करने के लिए पैसा नहीं होता है। उनका अगर घर में कोई बीमार पड़ता है, अगर कोई तकलीफ में होता है, अगर कोई भूखा है, अगर उनके पास पैसा नहीं होता है, एक चीज, वो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं जिसने उनको बनाया। इलाज करने के लिए उनके पास पैसा नहीं, अस्पताल लेकर जाते हैं, अस्पताल से भगा देते हैं, पैसा नहीं होता, वो सिर्फ भरोसे पे, परमेश्वर के भरोसे पे रहते हैं और उस पर भरोसा करते हैं कि जिसने हमें बनाया वो हमें जरूर ठीक करेगा। इसीलिए वो विश्वास करते हैं, इसीलिए वो यीशु के पीछे चलते हैं, इसीलिए वो यीशु की आराधना करते हैं, इसीलिए वो सच्चे दिल से उसकी महिमा करते हैं। कितनी खुशी की बात, कितनी सुंदर बात। मैं अक्सर सुनता हूं ये बात कि यीशु को फलवार, गरीब, मूर्ख, लाचार, नहीं, ऐसा नहीं। आप गलत सोच रहे हो, आप गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। आज अगर आप सच्चे दिल खोलोगे, यीशु आपके दिल के अंदर आना चाहता है, आपको मोक्ष देना चाहता है, आपको शांति देना चाहता है, आपको जीवन देना चाहता है। कई बार इंसान अपनी आदतों को छोड़ते नहीं, इसीलिए परमेश्वर की प्रकाश में आना नहीं चाहते, इसलिए कि उनकी बुरे काम खुल जाए, इसीलिए डर के नहीं। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं, बहुत बहुत अमीर लोग, मैं अमीर हूं और ये गरीब, मैं गरीब के सामने क्यों बैठूंगा जाके? ये घमंड परमेश्वर से उनको दूर ले जाए। इस संसार की सोच विचार, परमेश्वर की सोच विचार में बहुत अंतर है। जो कुछ इंसान सोचता है वो परमेश्वर नहीं सोचता, इसीलिए सावधान रहिए। हर किसी के लिए उद्धार का, हर किसी के लिए यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया, हर किसी के लिए, अमीर हो या बुद्धिमान हो या समझदार हो या ज्ञानवान हो, हर किसी के लिए, गरीब हो, लाचार हो, हर एक कास्ट के लिए, हर एक देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए यीशु क्रूस पर जीवन दिया है, कब्र में गया है और तीसरे दिन जी उठा। जो कोई उसका नाम लेगा, उस पर विश्वास करेगा, वो उद्धार पाएगा, मुक्ति पाएगा और एक दिन स्वर्ग में होगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पिता उन्हें आशीषित करो और गुबाई करो इस वचन में। धन्यवाद आज का दिन कुछ समय। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। आप YouTube चैनल देखते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी दिल से धन्यवाद देते हैं आपको। और एक बात याद रखिए, अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हैं, इतनी सी बात कही है, सच्चे दिल से आंखें बंद करिए, सच्चे मन से, सच्चे दिल से ये प्रार्थना करिए, कहिएगा, प्रिय परमेश्वर, मैं जानता हूं मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद करता, तू मेरे अपराध और गुनाहों के कारण क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। यीशु नासरी के नाम से तन मन से मैं विश्वास करता, तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार करता, तू पवित्र परमेश्वर का एकलौता पुत्र, यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, यीशु के नाम से, आमीन। इतनी सी प्रार्थना सच्चे दिल से आप करिए। धन्यवाद। अगर आपको और भी अधिक जानना है, हमारी स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप फोन कर सकते हैं और अधिक जान सकते हैं। धन्यवाद।